और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या बताइए, आपका योगदान क्या है? हाँ, आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से। मैदान के आप भगोड़े हैं, आप हमसे सवाल मत पूछिए। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन इसको लेकर अब विवाद भी शुरू हो गया है। ये विवाद है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण को लेकर। समारोह में मेहमानों के पास निमंत्रण पहुंचना भी शुरू हो गया है, यानी कि जिन मेहमानों को बुलाया जा रहा है उनके पास निमंत्रण पहुंचना भी शुरू हो गया है। लेकिन विपक्ष के कई नेताओं को अभी तक समारोह का निमंत्रण नहीं मिला है, जिससे उन नेताओं में नाराजगी है। कुछ तो ये भी कह चुके हैं कि अगर हमें नहीं भी बुलाते हैं तो हम भी कार्यक्रम में जाएंगे, भले बाद में जाए लेकिन जाएंगे जरूर। ये सीधे तौर पर बीजेपी को चुनौती देने जैसा बयान है। जी हाँ, विपक्ष के कई नेताओं की तरफ से बयान आ चुके हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो इसमें बीजेपी का कोई रोल है ही नहीं। इसलिए कार्यक्रम में जरूरी नहीं कि जिसको निमंत्रण मिले वही जाए। राम सबके हैं तो समारोह भी सभी का होगा, राम मंदिर भी सभी का है, इसलिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी बीजेपी को खुली चुनौती दी है, जिससे अब बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि संजय राउत से जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे को निमंत्रण भेजा गया है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को अगले महीने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिवसेना का अयोध्या शहर से पुराना नाता है। जी हाँ, वहीं संजय राउत ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 1992 में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए शिवसेना को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। संजय राउत ने कहा कि हम बीजेपी से पहले अयोध्या में हैं। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख अशोक सिंघल मुंबई में ठाकरे के आवास मातोश्री में बैठकें किया करते थे और उस वक्त बीजेपी वहां थी ही नहीं। जी हाँ, तो किस तरीके से संजय राउत ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है, वो आपको हमने बताया। वही उन्होंने इंडिया गठबंधन के पीएम पद के चेहरे पर बोलते हुए कहा कि हमारी लड़ाई तानाशाही और हिटलरशाही के खिलाफ है और हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है। बीजेपी के पास एक ही घिसा पिटा चेहरा है। जरा आप गौर कीजिएगा संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी के पास एक ही घिसा पिटा चेहरा है। अब आप समझ सकते हैं, हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रियंका खड़गे साहब उद्धव ठाकरे जैसे नेता है। जी हाँ, तो संजय राउत ने कहा कि उनके पास यानी कि इंडिया अलायंस के पास प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रियंका गांधी खड़गे और उद्धव ठाकरे जैसा नेता है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, वो आपको हम सुनाते हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ योगदान के बारे में। जब ये अयोध्या का आंदोलन चल रहा था और निर्णायक घड़ी आ गई, बाबरी हमारे सामने टूट गई, तो जो लोग अपने आप को आज योद्धा मानते हैं, वहां से कैसे भाग गए और ये हमने काम नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है, ऐसे डर के मारे छाती पीट रहे थे। उस वक्त बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख सामने आए और कहा, यस, अगर ये हमारे शिवसैनिकों ने किया, ये भाजपा का कहना है, तो मुझे गर्व है ऐसे शिव सैनिकों के ऊपर जिसने ये काम किया है राम मंदिर के लिए। और ये भागने वाले लोग आज हमें योगदान के बारे में पूछ रहे हैं। आपका योगदान क्या बताइए, आपका योगदान क्या है? हाँ, आप तो वहां मैदान छोड़कर भाग गए थे, आप भगोड़े हैं इस हिंदुत्व के मैदान से। मैदान के आप भगोड़े हैं, आप हमसे सवाल मत पूछिए। अयोध्या के लड़ाई में अगर योगदान रहा है तो लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिसने रथ यात्रा निकाली, और दूसरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, अशोक सिंघल जी, विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के प्रमुख श्रीचंद दीक्षित जी, विनय कटियार जी, उमा भारती जी, साधु ऋतंबरा जी। आप कहाँ थे? ये लोग कहाँ थे?
हम भी ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है। हमारी लड़ाई जो है वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही के खिलाफ है, हिटलरशाही के खिलाफ है। और हमारे पास एक से ज्यादा चॉइस है प्राइम मिनिस्टर के लिए। बीजेपी के पास तो एक ही घिसा पिटा चेहरा है 10 साल से 15 साल से, और क्या है। लोगों को चॉइस तो होना चाहिए ना। ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, ये भी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं, प्रियंका जी बन सकते हैं, उद्धव ठाकरे बन सकते हैं, या खड़गे साहब बन सकते हैं। इतने चेहरे हैं ना, उसमें से एक चेहरा आ जाएगा। जयदीप धनखड़ के इंसल्ट के ऊपर अभी तक राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। ये किस तरीके से पूरे देश ने चुप्पी साधी। राहुल जी का नाम आप क्यों लेते हो? देखो, ये देश जो है ये कला संस्कृति को बहुत पहले से क्या बोलते हैं, सपोर्ट करता है। कोई अच्छा कलाकार है, कोई अच्छा कला पेश करता है। जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति है। मैं मानता हूं कि उनके पद का सम्मान आज गरिमा रहनी चाहिए। लेकिन अगर कोई कलाकार, अभी बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री होती है, व्यंग किया जाता है, साहित्य में किया जाता है। संजय राउत ने किस तरह से बीजेपी पर हमला बोला वो आपने सुना। तो अब विपक्ष पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर है। आपको बता दें कि इससे पहले मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी राम मंदिर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की ओछी मानसिकता है कि वो कह रही है कि सपा नेताओं को इस कार्यक्रम में न बुलाओ। इस सरकार राम राज्य की बात करती है लेकिन वो भेदभाव भी करती है। इस दौरान डिम्पल ने कहा था, अगर हमें निमंत्रण आएगा तो हम जरूर जाएंगे, और अगर नहीं आया तो भी हम बाद में जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा डिम्पल यादव ने। जो भारत का जो सनातन धर्म की बात करते हैं, जहाँ राम राज्य की बात हो रही है आज, तो मेरा मानना है और मेरा समझना है कि हम सबको अपने हृदय में, अपने अंदर को जो राम जी के स्वभाव है उनको अपनाना है, उनको ग्रहण करना है। और इस तरह की टिप्पणियां करके यह उनका चरित्र को दर्शाता है। क्या 22 जनवरी को आप जाएंगे अयोध्या? अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे।